Assalamu alaikum dear student. I'm your maths instructor Sayyida Rabaa Fatima. We are doing unit number 11 parallelograms and triangles grade 9th. What we are going to do? Today we are going to prove the fifth theorem of this chapter, and this is very important theorem for you. So let's move towards the light board. Today we are going to prove the fifth theorem, and this is basically the last theorem of this chapter. In 3 or more parallel lines, इसका मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में. मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन ट्रांसवर्सल. क्या करेंगी, वो जो हमारे पास सेगमेंट्स आएंगी वो क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. किसकी वजह से? ऑन अ ट्रांसवर्सल, जब हम उस पर करेंगे ट्रांसवर्सल ड्रॉ. मतलब अगर हम हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन पे कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो कि पैरेलल लाइंस को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे करे कट. ओके, मतलब अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल, अगर 2 हैं तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, अगर 3 है तो 3 पॉइंट्स पे करेगा कट या इंटरसेक्ट. तो हमें गिवन क्या है? गिवन ये है इन 3 और मोर पैरेलल लाइंस, मतलब मिनिमम 3 की बात की गई और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स क्या बनाती हैं? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हमें मिलती हैं कब? ऑन ट्रांसवर्सल. जिस तरह के देखें, ये हम देख सकते हैं 3 हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, और इस पे ट्रांसवर्सल क्या है? एल एक्स. सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं. एल एक्स ट्रांसवर्सल हमने किया है ड्रॉ. उनमें क्या हमें गिवन है? उनमें हमें ये गिवन है कि जो हमारे पास सेगमेंट्स आएंगी वो आएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रांसवर्सल के ऊपर. मतलब ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट होगा इस पार्ट के. मतलब इस तरीके से मैं आपको शो करूं कि हमारे पास 1 2 3, या उन्होंने 3 से ज़्यादा भी कहा है 4, तो हम बात करते हैं इस तरीके से. तो अगर मैं इस पर ड्रॉ करती हूँ कोई भी एक ट्रांसवर्सल, तो ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी इस लाइन सेगमेंट के, और ये कॉन्ग्रुएंट होगी इस लाइन सेगमेंट के. यही उन्होंने यहाँ पे अभी तक इंफॉर्मेशन हमें दी है, जो कि हमने देख लिया किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दे ऑल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम. क्या मतलब कि अगर हम एक और लाइन ऐसी ड्रॉ करें जो इन पैरेलल लाइंस को करे, इन पैरेलल लाइंस को क्या करे? कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसकी भी जो हमारे पास आएंगी साइड, वो क्या होंगी? वो होंगी आपस में कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? पैरेलल लाइंस थी. इस पे मैंने भी एक ट्रांसवर्सल आपको ड्रॉ करके दिखाया. अभी मैं क्या करूंगी? एक और करूंगी इस पे ड्रॉ. हमें यहाँ पे सेकंड हमने क्या देखा? दे ऑल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम. इसका मतलब है कि कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक और ट्रांसवर्सल इसको करे कट, तो उनकी भी जो लाइन सेगमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? आपस में होंगी कॉन्ग्रुएंट. और बेसिकली इसी चीज़ को हमने यहाँ पे करना है प्रूफ. तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम किस तरीके से शो करेंगे कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट. अब आप देखें कि इसको जब मैंने एल एक्स ड्रॉ किया है, तो एक ये लाइन सेगमेंट आई है और आई है एक ये लाइन सेगमेंट. गिवन है कि ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इस लाइन सेगमेंट के. अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमने बेसिकली ये शो करना है कि अगर हम एक और ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन पे करते हैं ड्रॉ, तो उसके भी आपस में जो लाइन सेगमेंट्स हैं उस ट्रांसवर्सल के ऊपर, वो भी क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. इट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस लाइन सेगमेंट. और हमारे पास ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली एस आर एस टी. ओके, दिस इज द पॉइंट एस हेयर. यह पॉइंट एस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. ये पॉइंट हमारे पास टी है, और ये क्या है हमारे पास? पॉइंट आर. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमने प्रूफ क्या करना है. ये गिवन है कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन. जैसे कि हमारा चैप्टर है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स. हमने इनिशियली इस चैप्टर में क्या किया था? इनिशियली पैरेललोग्राम्स के कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किए थे ट्रायंगल के रिजल्ट्स को, और फिर उनको किया था कंक्लूड.
लेकिन अब ऑब्वियसली अब हम हैं चैप्टर के लास्ट पे, तो हमारे पास पैरेललोग्राम के भी काफ़ी ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि हम कर सकते हैं यूज़ और कर सकते हैं इस पर अप्लाई। तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्टूडेंट, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायंगल का भी। अब दोनों चीज़ें किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को। कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि हमने जिन पार्ट्स को या जिन सेगमेंट्स को शो करना है कि वो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, उस पॉइंट से जहाँ पे उसको जो दूसरा एक ट्रांसवर्सल हमने कहा है क्यू वाई कट कर रहा है आर पॉइंट पे और पॉइंट एस पे। ऑब्वियसली आर एस एक लाइन सेगमेंट है और एस टी एक लाइन सेगमेंट है। इन 3 पॉइंट से हमारे पास 2 आ रही हैं लाइन सेगमेंट। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से भी एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि पैरेलल होगी किसके, एल एक्स के, और सेम काम यहाँ पे किया है। एस पॉइंट से भी मैंने एक ऐसी पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि होगी किसके पैरेलल, हम बात कर रहे हैं एल एक्स के। ये भी एल एक्स के होगी और ये भी क्या होगी, एल एक्स के पैरेलल। तो जैसे मैंने ड्रॉ की, जिस पॉइंट पे उसने सी डी को कट किया मैंने कह दिया यू, और जिस पॉइंट पे उसने ई एफ को कट किया मैंने कह दिया वी। सो आर यू is the line segment that we have construct, and SV is the line segment and other line segment basically that we have construct, and both are parallel to LX line। ये जो हमारे पास LX line है दोनों इसके क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमने इस तरीके से अंडरस्टैंड की। उसके बाद बेसिकली हमने क्या करना है, इस पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस पार्ट के। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं इस कंस्ट्रक्शन के बाद। पहली चीज़ क्या आई है, ये देखें, ये आ गया एक पैरेललोग्राम, ये भी आ गया एक पैरेललोग्राम। अगर मैं आपको इसको सेपरेटली इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊं आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक ये पैरेललोग्राम आ गया, इसके हम पॉइंट्स राइट कर देते हैं एम एन आर यू। और ये पैरेललोग्राम बना कैसे है, इतनी साइड हमारे पास पहले थी, ये हमने कंस्ट्रक्ट ही ये वाली साइड इस तरीके से की है कि ये बने ही एक पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ये हो गया हमारे पास, और दूसरा जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसको भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ, ताकि आपको क्लियर हो कि हम किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे। और इसके आ जाएंगे वर्टिसेस एन पी वी एंड एस। ये एक और पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। अब जैसे ही हमारे पास पैरेललोग्राम आ गए हैं तो हम करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज, कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, और क्या होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और यही सेम कॉन्सेप्ट हम दूसरे पे अप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या स्टूडेंट, हम बेसिकली फाइनली आना चाहते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स पे। तो पैरेललोग्राम से हम अपनी ऑपोजिट साइड को प्रूव करेंगे कि वो क्या है, वो है आपस में कॉन्ग्रुएंट। द वन थिंग, जैसे हम इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर लेंगे, अब ये जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है ये पैरेललोग्राम को भी शेयर कर रही है और ये शेयर कर रही है ट्रायंगल को भी, ये लाइन सेगमेंट। इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट पैरेललोग्राम का भी पार्ट है, अगर मैं इस तरीके से आपको शो करूं ये वाली, और ये पार्ट है ट्रायंगल का भी। इसी तरह से हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये पार्ट है पैरेललोग्राम का भी, और ये पार्ट है किसका, ट्रायंगल का। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं इस साइड का कोई रिजल्ट यहाँ पे यूज़ फाइनली कर लेती हूँ प्रूव, तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ इस ट्रायंगल में भी। अब हम इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे उसको देखते हैं। पैरेललोग्राम को हमने क्यों यूज़ किया, हमने जो साइड्स थी अपोजिट साइड के बारे में कुछ रिजल्ट हमें चाहिए, उनको फाइनली फाइंड करने के लिए हमने किया है इस पैरेललोग्राम को यूज़ इन दोनों को। वो करने के बाद हम जब साइड्स की बात कर लेंगे किस साइड से हैं कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद हम मूव करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर। ये दोनों ट्रायंगल्स मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके इस तरीके से दिखा देती हूँ। एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ये। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखें, आर यू एस एंड एस वी टी।
RUS एंड SVT। अब हमारे पास आगे ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल में हमारे पास कुछ एंगल है, एंगल 1, एंगल 3, और यहाँ पर है एंगल 2 और एंगल 4। अगर मैंने बात करनी, मुझे प्रूफ करना है ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है इस लाइन सेगमेंट के, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे ट्रायंगल के रिजल्ट को। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दें तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेपरेटली किए हैं ड्रॉ कि ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट, तो बेसिकली मैं क्या राइट कर सकती हूँ, मैं ये राइट कर सकती हूँ कि RS कॉन्ग्रुएंट है ST के। अब ऑब्वियसली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें साइड भी चाहिए और एंगल्स भी चाहिए होंगे, तो हम देखेंगे कि हम किन दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसको समझें। हम बात करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 की, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से अगर हमारे पास ये देखें, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, ये दोनों लाइंस हैं आपस में पैरेलल एक चीज़, और हमें पता है कि ये साइड के आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं, द फर्स्ट थिंग। और हम ट्रांसवर्सल की अगर प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देख सकते हैं कि जो एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है वही एंगल बन रहा होगा इस पॉइंट पर, वही बन रहा होगा इस पॉइंट पे। और अगर हम इस यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, आप इस देखिएगा कि हम किस तरीके से एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने की करेंगे बात। अब देखें, ए बी पैरेलल है CD के, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है जो कि उन्हें कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे कट। तो जो एंगल होगा हमारे पास इस पॉइंट पे, ये एंगल की अगर मैं बात कर रही हूँ, वही होगा इस पॉइंट पे। इस तरीके से हमने कह दिया एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ पे देखें एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम रीजन की वजह से होंगे कॉन्ग्रुएंट, और इस एंगल के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा। देखिए, अगर हमारा पहले भी एंगल ऐसा है, बस क्या किया है, वो एंगल ऊपर है, हमने उसको ले आया नीचे, तो अभी भी वो ऐसा ही है। एंगल चेंज होने के लिए हमारी जो इनिशियल साइड तो ये है जो कि फिक्स है, टर्मिनल साइड यहाँ पे बिहेव कर रहा है ट्रांसवर्सल। तो अगर टर्मिनल साइड हमारी सर्कुलर वे में रोटेट नहीं करती तो एंगल चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ऐसे ही है तो इसको मैं जो भी एंगल एक इनिशियल साइड के, अगर वो स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, तो यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ या यहाँ पे कर दूँ, तो वो जो एंगल बनाएगी वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसी वजह से मैंने कह देना है एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। तो इस तरीके से हम दो एंगल्स आ जाएंगे और एक साइड का कह देंगे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम ये साइड भी फाइनली कह देंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही हमने करना है प्रूव इस थ्योरम में। अब राइट करते हैं गिवन और जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट। गिवन क्या है स्टूडेंट, गिवन हमने बताना है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं और वो किस किस के हैं पैरेलल। तो हम सबसे पहले ये बता देंगे AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF लाइन। अब हमारे पास AB लाइन पैरेलल है CD लाइन के और EF लाइन पैरेलल है, मतलब AB CD और EF आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और हमें पता है लाइन के लिए हम दोनों साइड्स पे राइट करते हैं एरोज। ओके, ये हमने राइट कर दिया। उसके बाद हमने बताना है द ट्रांसवर्सल LX इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट, किन किन को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB CD एंड EF एट पॉइंट M N एंड P रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कर देते हैं मेंशन द ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हैं हम, द ट्रांसवर्सल LX, द ट्रांसवर्सल LX दिस इज R इंटरसेक्ट्स, किस किस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी लाइन को, तो यहाँ पे हम उसको कर देंगे मेंशन द ट्रांसवर्सल LX इंटरसेक्ट्स द लाइन्स AB
AB, CD and EF at पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स पे, M, N एंड P रिस्पेक्टिवली। हमें पहले ही पता है रिस्पेक्टिवली हम एक तरतीब को शो करने के लिए राइट करते हैं। ये हमने कर दिया मेंशन। ये हमने मेंशन करने के बाद अब इसकी भी बात करनी है और हमें पता है ये हमने गिवन है ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट सच दैट अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे M N कॉन्ग्रुएंट टू NP। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये लाइन सेगमेंट्स हैं और ये क्या है, लाइंस हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने लाइन का सिंबल यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने किया है लाइन सेगमेंट का। तो छोटी छोटी चीज़ें थे जिसको माइंड में रखा करें। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रांसवर्सल की। द ट्रांसवर्सल QY इंटरसेक्ट्स देम। किन की बात कर रहे हैं हम, AB, CD और EF की ही कर रहे हैं। एट द पॉइंट्स R, S and T respectively। अब स्टूडेंट माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल के लिए यही कंडीशन तो हमने करनी है इस थ्योरम में प्रूव। तो हम मेंशन करेंगे टू प्रूव में व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर RS, the line segment RS is congruent to the line segment ST। यही बात मुझे यहाँ पे करनी है प्रूव। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या की है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन, अब हमने क्या किया, पॉइंट R से की थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, तो हम यहाँ पे यही राइट करेंगे फ्रॉम R क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ RU लाइन सेगमेंट हमने किस तरीके से ड्रॉ की है, पैरेलल टू LX, जो कि पैरेलल किसके होगी, LX की होगी। और आपने ये भी बताना है कि ये CD को किस पॉइंट पे कर रही है कट। हमने बता दिया कि LX के है which meets CD at point U। अब यही सेम बात हमने बतानी है S के लिए भी। फ्रॉम S हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ SV which is parallel to LX। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने कहा दोनों हम पैरेलल रखेंगे LX के, which meets किसको करेंगे, which meets EF। आप स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने बात CD की थी और यहाँ हम किसकी कर रहे हैं, EF की कर रहे हैं, which meets EF at point B। तो ये क्या है, हाँ, ये जो हमने की थी कंस्ट्रक्शन।
अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या किया था, हमने लेबल किए थे एंगल्स के नेम, और वो क्या थे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हम इस चीज को कर देंगे मेंशन एज shown in the figure, let angles be labeled as। अब किस तरीके से उनको लेबल किया गया है हम यहाँ पे कर देंगे मेंशन 1, 2, 3 एंड 4 एंड दैट्स इट। हमने अपना जो प्रूव है वो भी राइट कर दिया, कंस्ट्रक्शन भी कर दी और गिवन भी राइट कर दिया। अब हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें स्टूडेंट क्या पता है, प्रूफ में हमारे पास होती हैं स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस। तो यहाँ पे इस चीज को कर देते हैं मेंशन स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले बात पैरेललोग्राम की करेंगे, दोनों की, फिर उसके बाद मूव करेंगे ट्रायंगल की तरफ। तो वही हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी लाइंस हैं आपस में पैरेलल। तो हम पहले ही मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो कौन सा है, MNUR। MNUR is a parallelogram। हमने किस तरीके से इसको पैरेललोग्राम कह दिया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ये दोनों आपस में पहले ही पैरेलल थी और इनको हमने पैरेलल रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रीजन में भी मेंशन कर देंगे RU पैरेलल टू LX। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने कहा, हमने क्यों से पैरेललोग्राम कह दी उसका रीजन लिख रहे हैं। RU को LX के हमने पैरेलल रखा था, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने ये बात कह दी। उसके बाद हमें पता है कि ए बी पैरेलल है CD के, ये हमें गिवन था। AB पैरेलल टू CD, ये बात क्या थी, हमें गिवन थी। अब इससे हम NU के बारे में किस तरह कह सकते हैं पैरेलल है। ऑब्वियसली अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन का ही एक पार्ट होता है, तो अगर मैं लाइन का कोई छोटा सा पार्ट भी ले लूं या कोई इससे बड़ा ले लूं, मतलब ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये भी इसके साथ क्या होगा, पैरेलल इसके किसी भी पार्ट से, चाहे वो इतना छोटा हो चाहे वो इतना बड़ा हो। लाइन के छोटे बड़े होने से पैरेलल और नॉन पैरेलल होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि पैरेलल लाइंस वो हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। तो अगर वो छोटी होंगी या बड़ी होंगी, तो वो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब क्योंकि ए भी पैरेलल था CD के, NU भी पैरेलल है MR के, तो हमने इसी तरीके से कह दिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब हमने ये बात कर दी है तो हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे मेंशन। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे MN लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू RU। इससे मैं कह दूंगी इक्वेशन 1। बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ दोनों पैरेललोग्राम्स को यूज करूँ और इनके रिजल्ट को यूज करते हुए इन दोनों को मैंने प्रूव करना है कि ये क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ताकि हम बात कर सकें इन दोनों ट्रायंगल की, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इन दोनों को राइट कर सकें कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया है मेंशन। अब हम क्या राइट करते हैं कि पहली बात तो हमने किया है इस पैरेललोग्राम की, अब हम बात करेंगे इस पैरेललोग्राम के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे सिमिलरली। अब स्टूडेंट देखें, दो चीजें हैं, एक तो मैंने राइट तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कर ही दूंगी सिमिलरली करके, लेकिन बात यह है कि सिमिलरली करके मैं किस तरीके से और किस कॉन्सेप्ट से कर रही हूँ वो आपको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तो सिमिलरली मैं अब क्या राइट कर दूंगी कि NP कॉन्ग्रुएंट है SV के। रीजन क्या है, रीजन वही है कि हमारे पास एक है
पैरेललोग्राम, जो कि है NPVS। और हमने किस तरह कहा ये पैरेललोग्राम है? अब देखें हमने किस तरीके से SV ड्रॉ किया था, हमने इस तरीके से SV ड्रॉ किया था कि पैरेलल हो LX के कंस्ट्रक्शन में, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे SV। ओके, उसके बाद फिर हम अगर इन दोनों साइड्स की बात करें, ये दोनों तो हमने कह दिया पैरेलल हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन, ये दोनों लाइन CD और EF पैरेलल हैं, तो ये अगर इतना सा पार्ट मैं इन दोनों लाइंस का ले लूँ NU और PV, तो ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो इससे हमें पता चल गया ये दोनों क्या हैं, ये ऑपोजिट साइड क्या है आपस में पैरेलल, तो ये है एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती हैं स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम यहाँ पे भी कर देंगे इस चीज़ को मेंशन, NP कॉन्ग्रुएंट टू SV, और ये आ जाएगी हमारे पास 2। और दोनों का रीज़न क्या लिखेंगे? दोनों का रीज़न हमारे पास सेम आएगा, यहाँ पे इसके रीज़न मेंशन कर देती हूँ, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और हम स्पेसिफिकली किस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं? जैसे कि हमने मेंशन भी किया है MNUR। ओके, अब हमारी ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी क्या हैं? ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट विद द सेम रीजन, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बट यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? हो जाएगा चेंज। वो क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा NPSV। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को राइट करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली इक्वेशन 2 राइट कर देते हैं तो भी ठीक है। लेकिन जस्ट सिमिलरली वर्ड लिखने से ये आपको ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को किया है प्रूव। तो हमने जिस तरह से इसको भी डिस्कस किया है, आई होप कि उसके बाद आपको अब ये क्लियर होगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और दूसरी आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं एक और चीज़, कि हमें एक और चीज़ पता है स्टूडेंट, बट NP किसी और लाइन सेगमेंट के भी इक्वल है। हमें पता है कि यहाँ पे हमने गिवन में एक बात कही थी, इसको करते हैं यहाँ पे पॉइंट आउट, दिस वन। मैंने कहा था यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन थी स्टेटमेंट कि MN है कॉन्ग्रुएंट किसके? NP के। इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा किस तरह हम इन तीनों को यूज करते हैं, हमारे पास थी गिवन। अब हम देखेंगे किस तरह मैं इन तीनों को यूज करते हुए दो साइड को आपस में कहती हूँ कि ये हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इधर देखें, यहाँ से NP कॉन्ग्रुएंट है SV के और यहाँ पे है MN कॉन्ग्रुएंट है NP के। तो इन दोनों में NP आ गया सेम, इट मीन्स MN कॉन्ग्रुएंट है SV के। ये बात आई होप आपको समझ आ गई है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, ये भी MN है और ये भी क्या है? MN है। तो दोनों, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है RU के और ये कॉन्ग्रुएंट है SV के, हमने देखा किस तरीके से, तो बेसिकली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 2 3 RU इज कॉन्ग्रुएंट टू SV। पहले हमने क्या किया? इन दोनों को यूज किया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे इसके साथ, तो हमने कह दिया कि आपस में ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही MN SV के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने फौरन ही मूव किए 1 इक्वेशन पे। हमने देखा ये भी MN है और ये भी क्या है? MN। ये है SV के, ये है RU के। तो इसी तरह हमने कह दिया RU और SV क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये RU है, ये आ गया SV। यही हम चाह रहे थे, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम इन दोनों को सबसे पहले प्रूव करेंगे कि आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। तो अब मैं इसको करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। क्या मेंशन कर दूंगी स्टूडेंट? RU कॉन्ग्रुएंट टू SV। रीजन में क्या लिखूंगी? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब इसको मैंने इन तीनों इक्वेशन से बता दिया कि किस तरह ये दोनों हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही हमने इसको कह दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अब हम मूव करेंगे अपने ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस पे। इन दोनों ट्रायंगल को लेने लगे हैं और अब इनकी ड्रॉ करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। ये स्टूडेंट हमने ये मेंशन कर दिया था यहाँ पे कि किस तरीके से थे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद देखें,
ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं और अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल किस तरीके से, हमें पता है कि ये दोनों ही पैरेलल थे एल एक्स के, तो इसका मतलब है ये आपस में भी क्या है, पैरेलल। ऑल्सो आर यू पैरेलल टू एस वी। रीजन में क्या लिखेंगे, ईच पैरेलल with each parallel to LX line segment, और बेसिकली लाइन सेगमेंट नहीं है, दोनों ही LX के साथ हैं पैरेलल, तो ये आपस में भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमें पता है पैरेलल लाइन की जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, ये दो हमारे पास जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ये दो एंगल्स, और इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके ड्रॉ करने लगी हूँ ऐसे। अब देखें इसमें मैं बात कर रही हूँ इस एंगल की और मैं बात कर रही हूँ इस एंगल की। हमें पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो हमें दोनों पता, दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके लिए भी यही रीज़न है और इसके लिए भी यही रीज़न है। तो अब क्योंकि मैंने देखा कि दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो मैं किस तरीके से इस चीज़ को कर सकती हूँ मेंशन। हम इन दोनों को भी वैसे देख के इस बात के बारे में राइट कर सकते हैं 1 और 2 के बारे में, लेकिन समहाउ हमने से भी बता दिया कि ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इससे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल दिस इज एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इस तरीके से हमने कर दिया इस चीज़ को मेंशन। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स को और ये जो हमने साइड को की है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, इसको हम करेंगे अपने ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस में यूज। तो अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं, ड्रॉ इन ट्रायंगल आर यू एस corresponds to the triangle SVT। अब RUS को कॉरेस्पॉन्ड करेगा SVT, तो मैं मेंशन करूंगी यहां पर सबसे पहले RU कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा यहाँ पे एंगल्स की हम रीजन भी लिखते चले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, so this is also corresponding, this is an corresponding angles like this। हमने रीजन लिख दिए दोनों के। उसके बाद मैंने ये दो कॉरेस्पॉन्डेंस ली और मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ RU is congruent to SV, ये है ऑलरेडी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड है। और क्या चीज़ हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट, वो है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये भी हम कर चुके हैं प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस थिंग, प्रूव्ड। अब जैसे ही मैंने राइट किया कि ये एक साइड और दो एंगल, मतलब ये एक साइड और ये दो एंगल्स, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रायंगल का रिजल्ट और इनको दोनों को कह देंगे कि ये आपस में क्या है, ये है आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसे करूंगी यहाँ पर मेंशन, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं हम, RUS कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल SVT। रीजन क्या लिखेंगे, SAA कॉन्ग्रुएंट टू SAA। अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो, दो ट्रायंगल्स के हमारे जो एंगल्स हो और जो हम एक साइड ले रहे हैं, जो साइड है वो इनका इंक्लूडेड साइड ना भी हो, सेपरेट साइड भी हो और दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये आपस में क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ही हमने कहा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी कि हमारे पास RS कॉन्ग्रुएंट है ST के। इस चीज़ को करती हूँ मैं यहाँ पे मेंशन, hence RS congruent to ST। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग
corresponding sides of congruent triangles। यह स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम करेंगे क्या, इस रिजल्ट को हम आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस या फर्दर अपने स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज़ करेंगे कि हमें सिर्फ एक ट्रांसवर्सल का ही नहीं पता, हमें दूसरे का भी पता चल गया, या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 1 2 3 या जितने मर्जी हम कर लें ट्रांसवर्सल ड्रॉ, तो वो जो आपस में लाइन सेगमेंट्स होंगे उस ट्रांसवर्सल के ऊपर वो सब के सब क्या होंगी, आपस में होंगी कॉन्ग्रुएंट। तो इस चीज़ को हम आने वाले क्वेश्चंस में और आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे यूज़। ये स्टूडेंट हमने देखा कि आज जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने क्या नई चीज़ की है लर्न। हम स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ये थी कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास हों पैरेलल लाइंस, उन्हें कोई करे ट्रांसवर्सल कट। अब देखें 2 ट्रांसवर्सल हमने डिस्कस की हैं। एक ट्रांसवर्सल गिवन था कि जो उसको कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पे जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास, मतलब जितनी पार्ट्स बन रहे हैं उस ट्रांसवर्सल के ऊपर, वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमने प्रूव क्या किया कि जो दूसरा ट्रांसवर्सल है उसकी भी जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास 3 और मोर देन 3 पैरेलल लाइंस हों, मतलब ज़रूरी नहीं 3 ही हो, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, एंड अप टू सो ऑन, तो उसमें हम जितने मर्जी ट्रांसवर्सल्स को करें ड्रॉ, तो वो जितने पार्ट्स में वो ट्रांसवर्सल डिवाइड होगा, या हम देखेंगे कि उसकी जितनी सेगमेंट्स होंगी वो सारी की सारी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होगा हमारे आने वाले फर्दर रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए और आने वाली एक्सरसाइज में भी। एक और पॉइंट है जो हम यहाँ पे क्लियर करते चलें, वो पॉइंट क्या है स्टूडेंट, वो पॉइंट ये था कि अगर हमने 3 की ही बात क्यों की है, एटलीस्ट हमने 3 पैरेलल लाइंस को ही क्यों कहा है, हमने इसलिए 3 पैरेलल लाइंस के बारे में बात की थी, या वो ये कहा गया था स्टेटमेंट में, क्योंकि देखें स्टूडेंट अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो एक ट्रांसवर्सल उससे करता है इंटरसेक्ट, तो वो उसको करेगा जितने पार्ट्स में डिवाइड, तो हमारे पास आएगी एक लाइन सेगमेंट। इट मीन्स कि अगर लाइन सेगमेंट ही एक है ट्रांसवर्सल के ऊपर, तो हम किस तरह, हम उसको, वो एक ही है तो हम उसको किसी और के साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं या कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो हमने देखा कि जब हमारे पास एटलीस्ट 3 पैरेलल लाइंस, तो जब ट्रांसवर्सल उस पर ड्रॉ किया गया तो इंटरसेक्शन के बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स आई थी, तो एटलीस्ट 2 होंगे तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। यही रीज़न है कि कम से कम हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हों, या 3 से ज़्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो ट्रांसवर्सल है वो किस तरीके से उनकी जो लाइन सेगमेंट हैं वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट। और ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन सेट करने के लिए भी, किसी भी ट्रांसवर्सल के जो जितनी भी सेगमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंगली। आई होप जो हमने आज थ्योरम किया वो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।